नमस्कार, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश में यानी 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी डे मनाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से जो कर संग्रह किया जाता है देश में, वो जीएसटी के माध्यम से किया जाता है। 2 विभाग है इसमें, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। आपको ये भी बताते चलें कि जीएसटी का पहले नाम जो था सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स था, जो बदल करके 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद जो है जीएसटी के नाम से आप टैक्स देते हैं। दोस्तों, जीएसटी लागू होने के बाद जहां देश में टैक्स देने वालों की वृद्धि हुई है, वहीं पर रेवेन्यू में राजस्व में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। 2017-18 में जहां हम लोग देखते हैं कि 65 लाख के लगभग करदाता थे, पूरे देश में 65 लाख करदाता थे, जो 23-24 में जा कर के 1.46 करोड़ हो गया। मैंने 65 लाख से बढ़ कर के जो है 1.46, मैंने डबल से भी ज़्यादा हो गया। उसी तरह अगर हम देखते हैं रेवेन्यू मामले में कि रेवेन्यू कलेक्शन क्या हो रहा है, तो 2017-18 में पूरे देश में 90,000 करोड़ का रेवेन्यू का कलेक्शन किया गया था जीएसटी के माध्यम से, जो कि अब तक 23-24 में जाकर 1.90 लाख करोड़ हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है। 90,000 करोड़ और 90,000 के मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ हो गया 23-24 में 1.90 लाख करोड़। तो ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है। यह देश के लिए काफ़ी मैंने खुशी की बात है कि रेवेन्यू में काफ़ी वृद्धि और लोग टैक्स अपने मर्जी से दे रहे हैं। दोस्तों, आज इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जमशेदपुर जीएसटी कार्यालय है, जहाँ पर जीएसटी डे मनाया जा रहा है। हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि जीएसटी डे में यहाँ क्या क्या कार्यक्रम मनाया जाएगा। केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क जमशेदपुर ने 1 जुलाई को अपना 7वां जीएसटी दिवस मनाया। इस दिन जीएसटी भवन से वॉकथॉन की शुरुआत हुई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने जीएसटी विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वॉकथॉन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हुई। बाद में जीएसटी भवन में समारोह जारी रहा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमशेदपुर की तरफ से आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसमें व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों और विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया और जीएसटी के 7 वर्षों की इस यादगार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी गई। समारोह की शुरुआत बीके गुप्ता, आयुक्त सीजीएसटी और सीएक्स जमशेदपुर, अभिनव कुमार, संयुक्त आयुक्त सीजीएसटी और सीएक्स, विनोद कुमार सिंह, एडीसी राज्य जीएसटी और इंदर अग्रवाल, अध्यक्ष एशिया द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई। मुख्य वक्ता आयुक्त अभिनव कुमार ने जमशेदपुर आयुक्तालय के राजस्व में वृद्धि को दर्शाते हुए विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और राष्ट्र निर्माण में व्यापार और उद्योग के अपार योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। As early as the year 1954, when GST was first adopted by France, followed by over 160 countries worldwide. यहाँ पर एक जमशेदपुर में अपीलेट कोर्ट की व्यवस्था करना, क्योंकि अभी पूरे झारखंड में एक अपीलेट कोर्ट है जो कि रांची में स्थित है। जीएसटी लागू होने के बाद जो स्टेट के रियलाइजेशन ट्रेजरी ऑफिसर है, वो उसके कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, वो बंद हो गए। इंदर अग्रवाल और मानव केडिया, अधिवक्ता और मानद सचिव, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी विशिष्ट वक्ता थे। इसके बाद टाटा स्टील लिमिटेड, रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड, रुंगटा माइंस लिमिटेड, जीवन बीमा निगम, TSUISL तथा विभाग के अधिकारियों को उनके योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज पूरे देश में जीएसटी डे मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 2017 और 1 जुलाई को जीएसटी का उद्घाटन हमारे देश में हुआ। उसमें से लेकर अभी तक 7 साल का सफ़र जीएसटी ने पूरा किया है, और इन अवधि में जीएसटी ने काफ़ी प्रगति किया है। देश में लोगों का जो योगदान होना चाहिए था टैक्स देने में काफ़ी बड़ा है, टैक्स पेयर में भी वृद्धि हुई है। निसंदेह इसमें जो है जीएसटी विभाग की बहुत ही सराहनीय काम रहा है।
तो हमारे सामने मौजूद हैं जमशेदपुर कमिश्नरेट के हमारे कमिश्नर साहब हैं वर्मा साहब, जिनसे हम कुछ जानना चाहेंगे जमशेदपुर कमिश्नरेट के बारे में कि पिछले 2022-23 में और 23-24 में कर में कितनी वृद्धि हुई है। नमस्कार, मैं बीके गुप्ता, कमिश्नर आयुक्त जमशेदपुर CGST। जैसा कि आपने पूछा कितने कर में वृद्धि हुई, मैं बताना चाहूँगा कि 23-24 में 7,700 करोड़ रुपया हमारा कलेक्शन हुआ था, जो कि पिछले साल से लगभग 9 से 10% की वृद्धि हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश में लगभग इसी अनुपात में वृद्धि हो रही है। और हमारा जो मुख्य करदाता है वो टाटा स्टील है, जो लगभग 5,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देती है। उसके बाद दूसरे भी हैं, टाटा के एंसिलरी हैं, LIC हैं, रुंगटा माइंस वगैरह सब हैं। और रेवेन्यू के फ्रंट में कोई प्रेशर नहीं है, ना SEC के द्वारा सेल्फ कंप्लायंस है, वो सेल्फ देते हैं। हम लोग सिर्फ सहूलियत प्रदान करते हैं जी। और आगे हमारा मोटिव है लेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्सिमम आउटपुट, उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इसी दौरान जो 23-24 में एक मेजर हुआ कि हमारा जो पेंडेंसी लिटिगेशन था वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक सुधार किया उसमें और लगभग ख़त्म कर दिया हमने। हमारे ऑफिसर 1,000 से अधिक ऑर्डर्स पास किए पिछले गत फिनंशियल ईयर में, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने ऑफिसर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने स्टाफ के सहयोग से इन्होंने अचीवमेंट किया है और जोन का नाम, जोन में हमारा नाम ऊपर रखा गया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे SEC भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जब भी कोई इनपुट की दरकार पड़ी, इन लोगों ने दिया। थोड़ी सी कमी रह गई कि ये लोग समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जिसको हम लोग जो है पर्सनली हमारे रेंजेज के द्वारा टेलीफोन करा के मैसेज दिला के उसको फाइल करवाते हैं। और इसमें आशा करते हैं 24-25 में हम सुधार करेंगे। ये सुधार होगा और साथ में हमारी जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि रिटर्न फाइल करेंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा निश्चित तौर पे। और जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उसका ऑफकोर्स एक प्रोसीजर जो 6 महीने का होता है, नहीं फाइल किया तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे पास उसे अनड्यू लिटिगेशन में आना पड़ेगा, जिसको अवॉइड करना चाहिए। मैं मैसेज देना चाहता हूँ हमारे स्टीम्ड SEC को। साथ में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मैडम, इन्होंने हम लोग को काफ़ी सहयोग किया है। हमारे जो हाईएस्ट अथॉरिटी की टीम है CBIC, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, उन लोगों ने हम लोगों को नीचे काफ़ी सहयोग किया और आज तक भी गाइडेंस इशू करते आ रहे हैं कि SEC फ्रेंडली गाइडेंस आते हैं, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यही कहूँगा कि GST डे पे सभी SEC को मेरी शुभकामनाएं हैं और आशा करता हूँ आप कोऑपरेट करते रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि GST बहुत ही सरल और सुगम है, लेकिन ये भी पता चला है पूरे देश में कि कुछ SEC जो है जो बाज नहीं आते हैं और वो फेक इनवॉइस पे जो क्रेडिट लेते हैं। तो ये घटना जमशेदपुर में भी देखा गया है और ये काबिले तारीफ़ बात है कि जमशेदपुर कमिश्नर से उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। तो हम चाहेंगे कमिश्नर साहब के द्वारा कि लोगों को ये संदेश जाए कि जितना सरल सुगम है उसमें आप सहयोग करें और किसी तरह का अगर उस तरह का कोताही बरतते हैं तो, और फेक इनवॉइस अगर यूज करते हैं आप इनपुट क्रेडिट लेने के लिए, उसे बंद करें। नहीं तो आने वाले दिनों में जो अरेस्टिंग का जो आजकल पावर भी हो गया है, अरेस्ट भी किए गए हैं, तो
हम चाहेंगे कि 2 मिनट में थोड़ा उसके बारे में भी आप बता दें हमारे दर्शकों को। अच्छा क्वेश्चन किया। विगत कुछ साल में हमारे सिस्टर कंसर्न जो है, सिस्टर यूनिट जो है DGGI ने 3-4 अच्छे अरेस्ट किए हैं। इन सब केसों में कुछ हम लोग का भी योगदान रहा है कि इनपुट देने में। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास इतने एडवांस टूल हैं, एक डेटा एनालिटिक्स टूल्स है जिसमें आपका 3 या 4 लेयर तक आपके ट्रांजैक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में आप गलत किए हैं तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ये तो अरेस्ट का बात है जो कि हमारे बंदिश है कि 5 कोर्स ऊपर का विजन होगा तभी कर सकते हैं। उससे नीचे वाले भी हम लोग काफ़ी सारे केस किए। हमें लगता है कि 2500 केस हम लोगों ने 5 कोर्स नीचे वाले केस किए जिसमें हमने अरेस्ट नहीं किया है। इंश्योर करना चाहता हूँ यदि 5 कोर्स ऊपर होगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी, इसलिए आप लोग बचें और गलत आदमी के साथ में आप ट्रेड नहीं करें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको ITC मिलता ही है। फ़ायदा क्या होता है? 2% 1% के लालच में आप अपना पूरा बिजनेस को दांव पर लगा देते हैं। मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि हम फेक ITC नहीं लें, और यदि कोई आदमी कोशिश भी करता है लेने के लिए तो डिपार्टमेंट को ज़रूर बताइए कि ये आदमी सही है गलत है। हम लोग बता देंगे कि ये सही है गलत है, अपना डाटा एनालिटिक टूल से बता सकते हैं। हमारे सहयोग केंद्र भी हमारे ऑफिस में जो आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। अब तो नया नया टूल्स आ रहा है, जैसे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, जो अब सेंटर बना के हम लोग सारे को ऑथेंटिकेट करेंगे कि सही आदमी गलत आदमी है। हो सकता है उसमें काफ़ी सारे निकल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी चोरी है, कुछ गलत लोग तो करते ही रहने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से है कि आप सजग रहिए, अपना बिजनेस को बचाइए, गलत हाथों में पड़ के अपना बिजनेस को गंवाइए नहीं। जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ आम जनता को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित P&M मॉल में GST थीम डेकोर का प्रदर्शन किया गया।